राकेश नाम का एक चोर था। राकेश बहुत ही ज्यादा शातिर चोर था। वो आज तक 100 से भी ज्यादा चोरियां कर चुका था, मगर वो कभी पकड़ा नहीं गया था। कितने मूर्ख लोग हैं, बेचारे मुझे पकड़ नहीं पाते। हर बार उन्हें चकमा देकर भाग जाता हूँ। इसी तरह राकेश अपना काम जारी रखता है। वो कभी शहर में नहीं निकलता था। वो एक जंगल में छिपकर ही रहता था और कुछ लाना होता था तो वो मुंह पर कपड़ा बांधकर चला जाता था और सामान लेकर आ जाता था। एक बार की बात है, सुशील नाम का एक आदमी शहर में अपना एक आभूषण का दुकान खोलता है। बहुत मुश्किल से कई लोगों से उधार लेकर मैं इस दुकान को खोल पाया हूँ। अब मन लगाकर यहाँ काम करूँगा और सभी के उधार चुका दूंगा। सुशील अपनी दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। इधर राकेश को नए दुकान के बारे में पता चलता है। नई दुकान खुलने की बात सुनकर राकेश बहुत खुश होता है। वाह, नया आभूषण का दुकान खुला है। अब जल्द से जल्द वहाँ जाकर चोरी करना पड़ेगा। राकेश सुशील की दुकान पर चोरी करने का मन बना लेता है। एक रात चुपके से राकेश सुशील की दुकान के अंदर घुस जाता है और सारे सामान आभूषण चोरी करके अपने पास रख लेता है। तभी सुशील किसी जरूरी काम से दुकान पर आ जाता है। अरे, इतनी रात में मेरी दुकान खुली क्यों है? मैं तो इसे अच्छे से बंद करके गया था। सुशील की आवाज सुनकर राकेश डर जाता है। अरे, अभी तो कोई नहीं आता है, फिर अभी अचानक कौन आ गया? राकेश भागने की कोशिश कर रहा था, तभी सुशील दुकान के अंदर घुस जाता है। छोड़ दो मेरे सभी सामान को, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। राकेश सुशील को धक्का दे देता है और भाग जाता है। सुशील लुटता है और राकेश का पीछा करने लगता है। चोर, चोर, चोर को पकड़ो, चोर भाग रहा है, पकड़ो। सुशील चिल्लाता रह जाता है, मगर कोई भी सुशील की आवाज नहीं सुन पाता है। सुशील जंगल तक आ जाता है, मगर तुरंत राकेश कहीं गायब हो जाता है। अरे, वो चोर अचानक कहाँ गायब हो गया? अभी तो यहीं था। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? मैंने तो उधार लेकर अपना दुकान खोला था, अब कैसे चुकाऊंगा उधार? सुशील बहुत परेशान हो जाता है और दुखी होकर वहाँ से वापस घर लौट आता है और घर वालों को भी सच्चाई नहीं बताता है। मैं उस चोर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, उसे तो मैं पकड़ कर ही रहूंगा। सुशील जंगल में चोर की खोज करने लगता है, मगर बहुत ढूंढने पर भी वो चोर सुशील को नहीं मिलता है। अभी तो जा रहा हूँ, मगर वापस मैं उस चोर को ढूंढने आऊंगा। यही सोचकर सुशील उस वक्त जंगल से वापस घर आ जाता है। हे भगवान, कल कोई ना कोई चमत्कार तो कर ही देना, जिससे मैं उस चोर तक पहुँच पाऊँ। सुशील सो जाता है और अगली सुबह अपने साथ खाना बांधकर वापस जंगल की ओर आ जाता है। जरूर वो चोर यहीं कहीं छिपकर बैठा होगा, मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा। ए चोर, तू कहाँ है? रुक जा, मैं आ रहा हूँ। सुशील पूरे जंगल में राकेश को ढूंढता है, मगर राकेश उसे नहीं मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रात भर में ही जंगल से कहीं दूर भाग गया? अंधेरा हो चुका था और सुशील बहुत थक भी चुका था। थक कर सुशील एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। खाना तो खा लिया, मगर पीने के लिए पानी ही नहीं बचा। अब इस अंधेरे में पानी कहाँ से ढूंढूं? सुशील देखता है जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था वहाँ एक दरवाजा लगा है। अरे, इस पेड़ में ये कैसा दरवाजा लगा है? सुशील उस दरवाजे को खोलता है तो देखता है अंदर एक अलग सी दुनिया है। सुशील उसके अंदर आ जाता है और पेड़ का दरवाजा बंद कर देता है। वाह, क्या बात है! सब कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मैंने तो ये पहले कभी नहीं देखा है। सुशील वहाँ घूमने लगता है, तभी वहाँ एक आदमी होता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम सुशील है। मैं तो यहाँ घूमने आया था। जिस दरवाजे से तुम अंदर आए हो वो जादुई पेड़ का दरवाजा है। वो पेड़ जादुई है और पेड़ के अंदर ये सब चीज है, एक अलग सी दुनिया। वाह, कमाल की बात है। वैसे दूर से उस पेड़ को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि अंदर इतना कुछ होगा। चलो चलो, अब यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। पता नहीं तुम अंदर कैसे आ गए। जादुई पेड़ तो दरवाजे से किसी को अंदर आने नहीं देता। अब आ ही गया हूँ तो थोड़ा घूमने दो, फिर खुद ही मैं चला जाऊंगा। नहीं, यहाँ सिर्फ जरूरतमंद लोग ही रहते हैं। कोई भी अच्छा इंसान नहीं था
अभी तक सिर्फ एक ही इंसान ऐसा आया है जो सच में जरूरतमंद है। अच्छा, वो कौन है और कहाँ रहता है? अभी भी वो यहीं रह रहा है, उस कमरे में। बस एक बार मुझे उसे देखना है। सुशील देखता है वहाँ चोर बैठा था जिसने उसके दुकान से चोरी की थी। अरे, ये कब से अच्छा इंसान हो गया है? ये तो बहुत बदमाश है। इसने तो मेरी दुकान से चोरी की है। तभी सुशील की नजर एक महिला पर पड़ती है जो कि बिस्तर पर बीमार अवस्था में लेटी हुई थी। ये महिला कौन है? माँ, आप हिम्मत मत हारना, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं आपके इलाज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। बस अब थोड़े ही पैसे बचे हैं, फिर देखना मैं आपको बाहर लेकर जाऊंगा और अच्छे डॉक्टर के पास दिखाऊंगा। आप जल्द ही ठीक हो जाओगी। ये सुन सुशील हैरान रह जाता है और राकेश के पास जाता है। तुम ही वो चोर हो जिसने मेरी दुकान से आभूषण की चोरी की थी? हाँ, मैंने आपकी ही नहीं और भी कई लोगों की दुकान से चोरी की है। दरअसल मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं। पैसे ना हो पाने के कारण इनका इलाज ना करवा पाता हूँ, इसीलिए कई सालों से चोरी करके माँ के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ ताकि माँ का इलाज अच्छे जगह पर कर सकूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। कई लोगों से पैसे मांगा, लोगों ने मदद नहीं की, फिर मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा। चलो अब साथ मिलकर तुम्हारी माँ का इलाज करवाते हैं। दोनों साथ में उस जादुई पेड़ के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। मैंने सुशील को अंदर जाने दिया क्योंकि मैं चाहता था सुशील सच्चाई से रूबरू हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश और सुशील दोनों साथ मिलकर माँ का इलाज करवाते हैं। माँ का इलाज सही ढंग से हो जाता है। चलो राकेश, हम साथ मिलकर काम करेंगे और तुम्हें कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुशील और राकेश दोनों साथ मिलकर एक दुकान खोलते हैं और फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं।